स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 19 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पहले हमारा चैप्टर चला हुआ था ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है टिकट एल्बम, ठीक है। इस तरीके का ही नाम है, वैसे हम उसको एल्बम बोलते हैं लेकिन ये टिकट एल्बम है, ठीक है। भाग 1 हम इसका पढ़ेंगे आज। ये इनके लेखक हैं, ठीक है, श्री सुंदरा राम स्वामी जी। तो देखो प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 9 है, ठीक है। आप पाठ पूछते रहते हो कौन सा है, तो आपकी वसंत जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 9 है। कहानी का नाम है टिकट एल्बम। यह कहानी तमिल लेखक श्री सुंदरा राम स्वामी जी ने लिखी है। और ये कहानी किसने लिखी है? श्री सुंदरा राम स्वामी जी ने, जिसकी हिंदी ये हैं श्री सुंदरा राम स्वामी जी, जिसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है, श्री सुमति अय्यर जी ने किया है। जैसे आपके कुछ शौक हैं उसी प्रकार नागराजन और राजप्पा, ठीक है, के भी कुछ शौक हैं। आइए कहानी को पढ़कर जाने कि उनके क्या क्या शौक हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर टिकट एल्बम में आप अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो राजप्पा और नागराजन इस कहानी के दो मतलब वो हैं, करैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं, ठीक है। 2 बच्चे हैं वो। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। क्योंकि राजप्पा को कोई नहीं पूछता, नागराजन को सब के सब पूछते रहते, तो वो उसको घमंडी कहता है और सब में यही कहता फिरता है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, तो नागराजन को क्यों पूछते रहते हैं सब? क्योंकि जो नागराजन के मामा थे उन्होंने सिंगापुर से, ठीक है, सिंगापुर कहाँ है बेटा? ये विदेश में है, ठीक है। तो सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वहाँ लड़कों को दिखाया करता, और वो एल्बम जो है वो लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते थे। तो सुबह जब पहली घंटी बजने तक, मतलब कि पहली घंटी बजने से पहले पीरियड की, सभी लड़के नागराजन के चारों तरफ उसको घेर लेते थे और एल्बम देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी, जैसे ये रिसेस होता है लंच का, उस समय पर भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता था, ठीक है। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए और कुछ लोग तो टोलियों में झुंड बना बनाकर उनके घर तक भी हो आए इस एल्बम को देखने के लिए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। नागराजन उनको सबको शांति से अपनी एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। वो एल्बम को गोद में रख लेता अपनी और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते, और कक्षा की लड़कियां भी उसी एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। लड़कियां भी क्या करती थी? उसी एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। पार्वती क्या हुई? लड़कियों की अगुआ बनी, यानी कि लड़कियों के बेस पर खुद मांगने आई एल्बम को, और ठीक है। तो लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी और लड़कियों में उसी को तेज तर्रार माना जाता था। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। तो शाम तक लड़कियों ने क्या किया? एल्बम को देखा और फिर उसको वापस कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ आज पैराग्राफ दिया था इस कहानी का। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें टिकट एल्बम कहानी के लेखक का क्या नाम है और यह किस भाषा में लिखी गई है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें बेटा देखो, हमने सबसे ऊपर पढ़ा था कि जो टिकट एल्बम है उसकी कहानी का जो लेखक है वो कौन है, कौन था बेटा? उसकी फ़ोटो भी लगी हुई थी और किस भाषा में लिखी हुई है। तो देखो आप यहाँ से लिखोगे कि टिकट एल्बम के श्री सुंदरा राम स्वामी जी थे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे टिकट एल्बम कहानी के लेखक श्री सुंदरा, ये लाइन लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। कहानी के लेखक का ये क्या हटा के नाम श्री सुंदरा राम स्वामी है और यह तमिल भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तमिल भाषा में लिखी गई है ये।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया। तो इस कहानी का हिंदी अनुवाद जो था बेटा वो क्या था, श्री सुमति अय्यर जी ने। तो आप क्या लिखोगे कि इस कहानी का हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया। ठीक है, ये पूरा इस कहानी का हिंदी अनुवाद सुमति अय्यर जी ने किया। अब नागराजन एल्बम को कक्षा में ले जाता है और ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते थे। तो बेटा आप अगर ले जाते हो, कोई ऐसी है तो वो आप इसमें लिख सकते हो अपनी तरफ से। जैसे कि कोई मान लो क्या लेके जाता है, किसी के मतलब कि कहीं से कोई पेन लेकर आए, कोई विदेश गए थे, किसी के चाचा ताऊ मामा कोई भी बाहर रहता है या बुआ वगैरह, तो उन्होंने उनको क्या किया, वहाँ से एक पेन भेजा, तो उस पेन को लेकर जाता है और सबको दिखाता है कि ये पेन मुझे वहाँ से मिला था, मेरे नाना ने दादा ने बुआ ने जो भी वहाँ रहता था उन्होंने भेजा। तो आप ऐसे कोई भी है अगर ऐसी चीज़ तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये आप अपने आप ही लिख लोगे कि जैसे मान लो कि एक बार मेरी मतलब कि मेरे जन्मदिन पर मेरे क्या नाम है बुआ जी मान लो रहती है, तो मेरी बुआ जी ने मुझे पेन गिफ्ट किया। वो मान लो अमेरिका में रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, कहीं पर भी रहती हैं या कहीं और से भी, चाहे वो देश में भी रहती हों कहीं दूसरे राज्य में, और वहाँ से उन्होंने कुछ ऐसी प्रिय लोकप्रिय चीज़ वहाँ की भेजी, तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जिसको आप स्कूल में जाकर दिखाते थे सबको। नेक्स्ट बेटा देखो क्या है कि कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो देखो यहाँ पर बेटा क्या क्या आपने पहली बार सुना होगा। यहाँ पर आपने घमंडी आप सुन चुके हो पहले से ही, भला ये सारी चीज़ें आप सुन चुके हो। ठीक है, सिंगापुर हो सकता है आपने पहली बार सुना हो कुछ बच्चों ने। फिर उसके बाद एल्बम तो सभी ने सुन ही रखा है बेटा, जमघट। ठीक है, दूसरा जमघट है। टोलियों शायद सुन भी रखा हो, अगर किसी ने नहीं सुना है तो वो ये लिख सकता है, क्योंकि आपने जो वर्ड पहली बार सुना आपको वही लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके के बस यही कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हैं ऐसे। ठीक है, तेज तर्रार हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, तो ऐसे कुछ वर्ड है ये आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर कि लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे। तो लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे, आप लिखोगे क्योंकि वे नागराजन के मामा की भेजी गई एल्बम को देखना बहुत पसंद करते थे, इसलिए वे नागराजन के इर्द गिर्द, ठीक है, नागराजन के आसपास या आगे पीछे लिख सकते हो आप, आगे पीछे घूमते रहते थे। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे, या कुछ और भी समझ आता तो आप वो भी लिख देना। तो ये थी बेटा आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।